Pranam, Adesh Mahakal, Alakh Niranjan. Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Current intention of your person for you and the third party. आपके और आपके पर्सन के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप होना चाहिए इन वट एवर वे. थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप रोमांटिक या नॉन रोमांटिक कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर. अगर थर्ड पार्टी आपके सिचुएशन में नहीं है तो सिर्फ आप अपना पार्ट ही देख लीजिए. करंट इंटेंशन फॉर यू. Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना resonate करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है. हर कार्ड ज़रूरी नहीं है कि हर कार्ड आपके लिए हो या एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं. तो कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सी एनर्जी आपके लिए है, ये आप ही को फ़िल्टर करके लेनी पड़ेगी क्योंकि आपसे बेटर आपका सिचुएशन, आपकी मेंटालिटी, आपके पर्सन की मेंटालिटी और अगर थर्ड पार्टी को आप जानते हो तो उसकी मेंटालिटी आपसे बेटर कोई नहीं जान सकता है. सो प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखिएगा. कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है क्योंकि कॉमन सेंस है. कलेक्टिव्स चेंज हो जाते हैं तो रीडिंग की एनर्जी भी चेंज हो जाती है. तो अगर सेम टॉपिक पे कॉन्ट्रडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो. टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्शुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो. लाइक आई मेंशन्ड बिफोर, this reading is for all types of romantic relationships and for all types of situations. Energy only picks energy. So अगर कार्ड्स को पिक करना होगा आपकी एनर्जी पिक होगी among collective majorities energy. आप जिसको अपना पर्सन मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ पर्सनस एनर्जी. जिसको आप अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे, रियल लाइफ में कौन किसका थर्ड पार्टी है डजेंट मैटर. रीडिंग देखते वक्त जिसको आप अपना थर्ड पार्टी मान के ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी अगेन वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज़ थर्ड पार्टीज एनर्जी. क्लियर. रीडिंग स्टार्ट करते हैं. करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू. 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक. किंग ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, फूल. न्यू बिगिनिंग का तो इच्छा है और फूल के नीचे है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स. ये भी मैं लूँगी क्योंकि देखिए नई शुरुआत तो करना है, बट नई शुरुआत क्यों करना है? टू प्रूव अ पॉइंट, यू नो. जस्ट बिकॉज आप जा रहे हो और उनको ये मंजूर नहीं है, उनको जीतना है, हर हाल में जीतना है, चाहे उस जीत का कोई महत्व हो ना हो, डजेंट मैटर. आप जो ये आप योर पर्सन इज सीइंग द प्रेजेंट सिचुएशन एज अ चैलेंज फॉर हिम और हर. नर नारी किन्नर अपने हिसाब से. आप जब तक उनको चेस कर रहे थे, उनके लिए इंतज़ार कर रहे थे, ही और शी वॉज टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड. पर अभी आप जा रहे हो ना तो अभी इसको ईगो में लग गया है. आपको ये फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं. इसको हर हाल में जीतना है, अपना इमेज मेंटेन करना, वट एवर इट इज़. ये किसी के सामने बुरा नहीं होना चाहते, आपके सामने भी बुरा नहीं होना चाहते. आके कुछ रोना करेंगे आपके सामने कि हालात ही ऐसा था, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, मेरे ऊपर इमोशनल ब्लैकमेल हुआ, ये हुआ वो हुआ, फलाना ढिमकाना, वट एवर. बेसिकली दिस इज़ आज जो मैं कलेक्टिव मेजॉरिटी के पर्सन की एनर्जी ड्रॉ कर रही हूँ, दिस पर्सन इज़ अ टोटली कन्फ्यूज्ड एनर्जी. रिलेशनशिप को लेके कभी भी किसी के लिए भी इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं होता है. ये खुद भी नहीं जानते ये क्या चाहते हैं, किसको चाहते हैं. अभी आप जब तक आप लड़ रहे थे, ही और शी वाज, वो अश्योरेंस था कि अभी भी ये मेरे को चाहता है या चाहती है. अभी आप लड़ नहीं रहे हो. यू हैव पुट डाउन योर स्वॉर्ड एंड वॉकिंग अवे. मुझे कोई झमेला नहीं चाहिए बॉस, तू रहे. अभी भी इसको लड़ना है. नो नो नो,
आओ लड़ो, क्लैरिफाई, मैं कितना मजबूर था, सुनो मेरी बात, विनिंग एट ऑल कॉस्ट। सो यस, देखो दो दो न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड फूल कार्ड आया है। सो शुरुआत तो इनको करना है, बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार है, प्यार उभर रहा है, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, जस्ट दैट उनको पेड़ के ऊपर का भी खाना है, नीचे का भी खाना है। पेड़ में जो फल लगे हैं वो भी खाना है, पेड़ के नीचे जो फल गिरे पड़े हैं वो भी खाना है। दैट्स इट। तो और आपको आज़ाद नहीं करना है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप आज़ाद हो गए, आप मूव ऑन कर गए ना, तो कमाल ही हो जाएगा। ये अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट, सबसे मोस्ट प्रेशियस इंसान को खो देंगे, इतना उसको पता है। वो जानते हैं कि एनर्जेटिकली यू आर मच सुपीरियर दैन दिस पर्सन। सो करंट इंटेंशन अगर बोलूँ, नई शुरुआत करनी है फ्रॉम द स्क्रैच, बट नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो एक्सपेक्टेशन। ना मैं तुमसे कुछ एक्सपेक्टेशन रखूँ, ना तुम मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन रखो। ये जो भी चल रहा है झमेला सॉर्ट करते हैं, यू नो, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये जो झमेला चल रहा है ख़त्म करो, मेरी भी मजबूरी है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकता या सोच सकती, आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू। बट देखो मेरे महानता देखो, मैं तुम्हें भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। सो चलो फिर से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। फ़िलहाल नो कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप में जाते हैं, नो स्ट्रिंग्स अटैच, नो कमिटमेंट्स, नो एक्सपेक्टेशन। देखते हैं क्या होगा आगे चल के। दैट इज़ व्हाट योर पर्सन's ओवरऑल इंटेंशन इज़। King of Cups is the first card. Yes, being very diplomatic about it, being very diplomatic about his or her emotions for you. कोई काम नहीं करना चाहते, इमोशनल फील कर रहे हैं, बट ये इमोशन ना आपके लिए नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ अ हाय मेरा कितना नसीब ही ख़राब है, कोई मुझे नहीं समझता है, कोई मुझे नहीं सब छोड़ के जाते हैं। आई एम द ट्रैजिक हीरो और आई एम द ट्रैजिक हीरोइन, मैं मीना कुमारी हूँ, मैं गुरुदत्त हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू नो, सेल्फ, अपने वो विक्टिम मेंटालिटी, सेल्फ, हाय मैं कितना दुखी हूँ, कोई नहीं मेरा है, कोई नहीं समझता है, ये भी जा रही है या जा रहा है, मुझे लगा ये एटलीस्ट समझेगा या समझेगी, पर देखो नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है, अभी उसको आना है तो आए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी। आप अभी ना वो इमोशनल डिप्लोमेसी खेलने के बारे में सोच रहे हैं, खुद को विक्टिम प्रोजेक्ट करके। अभी ये आपके साथ अगर कम्युनिकेशन में आते भी हैं तो बहुत सारा एक्सक्यूज़ेस देंगे, तुमसे ज़्यादा मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, पर देखो मेरी हालात, मैंने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं किया, 1000 बार किए होंगे, हर 1000 लोगों के लिए। सो प्लानिंग टू बी वेरी डिप्लोमेटिक विथ हिज और हर इमोशंस, ताकि उसको एक्चुअली एक्टिवली कुछ करना ना पड़े, उनके इमोशनल बातों में आके, इमोशनल ब्लैकमेलिंग मैनिपुलेशन में आके जो करना है आप ही कर लो। समझ गए? सो this person knows that this person has goofed up a big way, and instead of facing it, taking the accountability and responsibility and trying to sort it out, like गलत भी आपके साथ हुआ, वो गलती सुधारने की जिम्मेदारी भी आप पर। शुरुआत ये करेंगे इनके टर्म्स ऑफ एंड कंडीशंस पे, पर आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। हाउ क्लेवर इज़ दैट? आई मीन, ये तो इश्क के चाणक्य निकले, काफ़ी कैलकुलेटिव दिमाग है। कम्स 5 ऑफ वॉन्ड्स। सी, इतना वो जानते हैं कि बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए हैं इस रिलेशनशिप के, बहुत लोगों को शायद पता चल गया है,
जानते हैं कि आसान नहीं होने वाला है, देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट, देयर विल बी अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, इसीलिए तो आपको एक्टिवेट करना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं वो सेफ प्ले करना चाहते हैं कि आपके कंधे पे बंदूक रख के फायर करना चाहते हैं, फिर आपके हाथ में बंदूक थमा के भाग जाएंगे, लोग समझेंगे कि गोली आपने चलाई है। सो बहुत ही चालाक किस्म के इंसान, इस इंसान का फुलफिलमेंट तो आप ही से है, स्पेशली सेक्सुअल फुलफिलमेंट तो आपसे है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जिस तरह से आप इसको सेक्सुअली फुलफिल करते हो, दिस पर्सन डजंट अंडरस्टैंड लव, दिस पर्सन ओनली अंडरस्टैंड्स सेक्स। सो जिसके पास इसको अच्छा सेक्स मिले, ये उसका ही मतलब वो ही उसके लिए अच्छा पार्टनर है, तो आपसे अच्छा सेक्स मिला है इसको। सो ये शायद आप ऐसा कुछ कर गए जो कभी किसी ने इसके लिए नहीं किया, या वट एवर मेड हिम और हर फील वेरी great in, I mean not like great in bed, I'm not going into details, आप जानते हो। पर Ace of Wands is a new beginning का कार्ड, but it's totally a card of virility, sexuality, and when it comes with the Five of Wands के साथ, আমি রিডিং করছি তো মা কালী কালু, রিডিং করছি তো যাও, सॉरी। स्पेशली व्हेन एस ऑफ वॉन्ड्स कम्स विद द फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ इतने सारे लोग इन्वॉल्व हो गए हैं, इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंजेस है, दिस इज़ नॉट एन ईजी रिलेशनशिप, फिर भी आप ही के साथ एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, अगेन विथ नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ये सारे कार्ड्स, ये 5 कार्ड्स, अगर मैं ये जो भी कार्ड्स आए हैं, ये सारे कार्ड्स को अगर मैं कार्ड्स रीड करना चाहिए विथ रेफरेंस टू द आगे पीछे का जो कार्ड्स है। देखो, अगर ये 5 कार्ड्स मैं एक साथ होल्ड करूँ ना, दिस पर्सन कोई रिस्क नहीं लेगा अपने रिलेशन, आपके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, पर उसको मेवा भी खाना है आपके साथ। आपसे जो इसको फुलफिलमेंट, जो ग्रेटिफिकेशन मिलता था, जो कंटेंटमेंट मिलता था, दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट इट गो। ये जो आप और ऑल्सो आपका पैशन, द वे यू पैशनेटली लव दिस पर्सन, पूरे डेडिकेशन के साथ, पैशन के साथ, इसके लिए कुछ भी कर जाओ, वो इसको चाहिए। वैलिडेशन, सेक्स, दीज आर द 2 थिंग्स दैट योर पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, बट एट नो कॉस्ट, ताकि जब भी मौका मिले आप पर ये ब्लेम शिफ्ट कर दे कि आपने, शायद लास्ट टाइम भी ऐसा ही किया था, बताया गया था कि आपने फंसाया है, आपने इसको ऐसा किया वैसा किया, व्हाटएवर इट इज़। सो वही चीज़ दोहराने की बात है। देखो, इतने सारे चैलेंजेस है, इतने सारे रिस्क है इस रिलेशनशिप में, फिर भी इसको आप चाहिए। एंड जो कार्ड्स आए हैं, रिलेटिव कार्ड्स आए हैं, उससे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि वो आपके प्यार में एकदम पागल बने फिर रहे हैं, रोमियो या जूलियट बने फिर रहे हैं, लैला या मजनू बने फिर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली ये अपने बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त इसको अपने लाइफ में किसी से भी, चाहे वो 3rd पार्टी हो, 4th पार्टी हो, 5th पार्टी हो, वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, फिजिकल एंड ego wala satisfaction. I won't say emotional, because emotional part is very pure. So physical satisfaction and ego boost अभी इसको किसी से नहीं मिल रहा है। जब तक इसको दूसरे लोगों से मिल रहा था, इसको आपकी कदर नहीं थी, और ये जानते थे कि you are always there, but now you are also not like चल भाई हो गया, टाटा बाय बाय, तो अभी आप भी जा रहे हो। सो अभी इसको लग रहा है कि what the fuck I am supposed to do with myself. मुझे एक आउटलेट तो चाहिए, जहाँ से मुझे एक ऐसा इंसान तो चाहिए who will keep overpouring in me. वो एक इंसान जो बिना मतलब के, बिना कोई मटीरियल, बिना कोई प्योर इंटेंशन के साथ, बिना अनकंडीशनल तो कुछ नहीं होता है, वो कंडीशनल होता है, बट प्योर इंटेंशन के साथ, सिर्फ प्यार के बदले प्यार चाहिए, इस इंटेंशन के साथ अगर कोई मुझसे प्यार करे तो यही है
इस और वैसे भी थोड़ा सा मेरे प्यार में बेवकूफ़ भी बन जा, इसको बेवकूफ़ बनाना आसान है, बहुत बार बेवकूफ़ बना चुका हूँ या चुकी हूँ। सो अगर ये भी चली गई या चला गया तो अब मैं क्या करूँ? सो बेसिकली current intention of your person is to start this relationship again but with no strings attached, और बहुत ही सेफ प्ले करना चाहते हैं, ऐसे इमोशनली आपको ट्रैप करना चाहते हैं ताकि आप खुद ही लौट आओ, आप खुद ही अपने मुंह से बोलो कि ठीक है चलो रिश्ते को एक मौका देते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर से आपको विपदा में धकेल के ये भाग सके, ये सेफ प्ले कर सके। इस इंसान के साथ अगर आप रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं या किसी भी किस्म के कांटेक्ट में रहते हैं तो एक चीज़ आप जान लीजिए, ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग, कलेक्टिव के लिए ही मैं मैसेज कन्वे कर रही हूँ। अगर आप जानते हो कि ऐसा आपकी सिचुएशन नहीं है तो डोंट वरी, जस्ट अवॉइड इट। बट कलेक्टिव्स के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर ये आपके पर्सन के स्वभाव के साथ मैच करता है, करती है, तो एक चीज़ आप जान लो, इसके वजह से आगे चल के आपको कोई भारी बदनामी का सामना करना हो सकता है, विच विल बी वेरी 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 ह्यूमिलिएटिंग फॉर यू। सोशल ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ सकता है इस इंसान के लिए। अभी तक तो बंद दरवाजे के पीछे या एक दो इंसान के सामने या थर्ड पार्टी के सामने ह्यूमिलिएटेड हुए हो आप, बट बड़े लेवल पे कैन बी एट इन द कोर्ट ऑल्सो, आई मीन सोसाइटी में, कोर्ट में बड़े लेवल का एक अपमान, बदनामी होने के चांसेस है। सो इस इंसान के साथ सोच समझ के डील करना। जस्ट गिव मी अ मिनट। करंट इंटेंशन फॉर थर्ड पार्टी देखने से पहले मैं थोड़ा अपने बदमाशों को देख के आती हूँ। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर करंट इंटेंशन फॉर द थर्ड पार्टी। करंट इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर द थर्ड पार्टी। 3 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक ही लेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स। किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते इसको। मैंने बोला ना कि पेड़ के ऊपर का, पेड़ में लगा हुआ फल भी इसको खाना है, पेड़ के नीचे का पड़ा हुआ फल भी खाना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स। डोंट माइंड, पर ये इंसान आपके प्यार का फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके एक्चुअल जो लॉयल्टी है, अगर इसको लॉयल्टी बोल सकते हैं तो, आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर इट। अगर इसका एक्चुअली ये ना, आपने सब कुछ इसको दिया, फुल डेडिकेशन, फुल प्योर इंटेंशन के साथ प्यार करना। आई एम श्योर फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व है इन मोस्ट ऑफ योर केसेस, बट क्योंकि आपने इतना खुद को अवेलेबल कर दिया ना इसको, अपने आप को इसके सामने, अभी ना इसको आपकी कोई कदर ही नहीं है। ये बस अपना मेवा खाने के लिए या आपके पीछे आना चाहते हैं, दैट्स इट, जस्ट दैट कि आप बहुत ही एक लाइक आई सेड कि फिज़िकल कंटेंटमेंट एंड ईगो बूस्ट के लिए आप ज़रूरी हो। प्लस आपसे जो भी फ़ायदा मिलता रहा है वो फ़ायदा मिलते रहना चाहिए, इसीलिए रिश्ता वो कायम रखना, फिर से जोड़ना चाहते हैं। पर इसका जो लॉन्ग टर्म सोच है, आपको लेके ये लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे हैं। कल अगर कोई और मिल गया या मिल गई तो ये उसके पास जाएंगे। आपको ये सीरियसली, दिस पर्सन डजंट, no matter what this person tells you about his or her feelings for you, ये इंसान आपको अपना नहीं मानता है। इसके इनर वर्ल्ड में आप फीचर नहीं करते हो, एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं। लाइक आप ड्राइंग रूम को बिलोंग करते हो, जबकि थर्ड पार्टी बेडरूम को बिलोंग करते हैं। आई मीन, I'm not saying कि रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, वॉट एवर इट इज़, बट मोस्टली यहाँ रोमांटिक थर्ड पार्टी का ही आया है। सी ओवरऑल एनर्जी इज़ नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, 6 ऑफ कप्स। सो थर्ड पार्टी के साथ एक हो सकता है कि बहुत दिनों का नाता है। ये थर्ड पार्टी को
के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं या थर्ड पार्टी के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं. इट कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद द थर्ड पार्टी ऑल्सो. कार्मिक, सोलमेट, डजेंट मैटर, बट जो भी है, एक देयर इज़ वन एनर्जी के थर्ड पार्टी शांति बनाए रखते हैं. सी वाइट लिलीज, दिस गर्ल इज़ ऑफरिंग दिस गर्ल वाइट लिलीज. सो शांति बनाए रखना जानते हैं. आप जैसे हो कि यू आर अ वेरी टफ नट टू क्रैक, कि कोई भी बुलशिट आप हज़म नहीं करते हो. बट थर्ड पार्टी इज़ नॉट लाइक दैट कि कुछ भी हो जाए चलो मेरे पास रहे वही काफ़ी है. वीक एनर्जी, अनलाइक योर स्ट्रॉन्ग एनर्जी, बट थर्ड पार्टी वीक एनर्जी के हैं. स्पेशली आपके पर्सन को खोने से बहुत डरते हैं. इधर बहुत दिनों का, सालों का नाता है, बचपन का नाता है, बचपन से नाता है, या फिर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से उम्र में छोटे हैं या बड़े छोटे हैं. सो स्नेह ज़्यादा रखते हैं. बच्चे हो सकते हैं दोनों का, या फिर इट कैन बी अ फैमिली. यू नो, 6 ऑफ कप्स इज़ अ फैमिली वाइब. तो वो फैमिली का ही कोई हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी को ही अपना फैमिली मानते हैं, आपको फैमिली नहीं मानते. अगर आप फैमिली हो भी तो भी ये थर्ड पार्टी के साथ ही अपना फैमिली करेंटली बसा चुके हैं और उसी को अपना फैमिली मानते हैं. और अगर थर्ड पार्टी ऑलरेडी फैमिली है तो उसको आगे बढ़ाने के सोच रहे हैं, बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी के बच्चे हैं सो अपने पेरेंट को ही ये एम्फसाइज करना ज़्यादा पसंद करेंगे, चूजिंग द थर्ड पार्टी ओवर यू. सो करंट इंटेंशन यही है कि थर्ड पार्टी के साथ ही रहना है. थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को कैसे संभाला जाए, एटलीस्ट शांति बनाए रखा जाए, शांतिपूर्ण एक ज़िंदगी बिताया जाए थर्ड पार्टी के साथ, वही इंटेंशन है. आई एम सॉरी, जैसा कार्ड्स आएगा मैं वैसा ही कन्वे करूँगी. कार्ड्स आपके सामने हैं और इतने दिनों से आप लोग टैरो देख रहे हो तो कार्ड्स आप लोग भी समझते हो. सो आई हैव नथिंग टू हाइड और नथिंग टू ट्विस्ट. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. सी, यहाँ भी उसको एक चीज़ तो है, एक मेंटल क्लैरिटी, फाइनली एक मेंटल क्लैरिटी आपके पर्सन के दिमाग में आया है कि इसको किसके साथ रहना है, एंड दैट इज़ द थर्ड पार्टी. अभी थर्ड पार्टी के साथ ये सक्सेस चाहते हैं. हाँ, हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे अभी जा रहा है थर्ड पार्टी के साथ उनका, थोड़ा सा ब्लंट चल रहा है चीज़ें, थोड़ा सा वो स्वाद नहीं रहा रिश्ते में उतना ज़्यादा, पर शांति बनाए रखने की कोशिश दोनों ही करते हैं. बट अभी जो ब्रेन फॉगिंग आपके पर्सन में था कि आपको लेके या थर्ड पार्टी को लेके या फोर्थ पार्टी को लेके या फिफ्थ पार्टी को लेके, जो भी है अपने लाइफ को लेके विथ रिस्पेक्ट टू द थर्ड पार्टी, जो भी उनका कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है. योर पर्सन हैज़ गॉट दैट मेंटल क्लैरिटी, और वो मेंटल क्लैरिटी यही है कि देखो आपके साथ भी सक्सेस चाहिए, थर्ड पार्टी के साथ भी सक्सेस चाहिए. द ओनली डिफरेंस इज़ दैट, देखो एसेस आर ऑलवेज कार्ड्स ऑफ न्यू बिगिनिंग, बट मार्क द डिफरेंस. आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है विच इज़ टोटली अ कार्नल बिगिनिंग, नथिंग टू डू विथ इमोशनल थिंग. बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. ऑफ कोर्स एस ऑफ कप्स नहीं है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है. बट यहाँ भी मेंटल क्लैरिटी है कि वो अपने थर्ड पार्टी को उलझा के या थर्ड पार्टी के अगेंस्ट वो कभी नहीं जाएंगे. ये उनको क्लैरिटी मिल गया है. अगर आपके साथ रिश्ता बना कर रखना भी है तो भी थर्ड पार्टी से छुपा कर ही वो रखेंगे. इतना क्लैरिटी तो मिल गया है कि थर्ड पार्टी को कोई दुख नहीं देना है, कोई स्वॉर्ड वाली एनर्जी नहीं देना है, कोई भी थर्ड पार्टी के आगे किसी और को नहीं रखना है. थर्ड पार्टी विल इज़ टॉप्स द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ योर पर्सन. उसके बाद बाकी का नंबर्स आते हैं. थर्ड पार्टी के लिए सबको छोड़ा जा सकता है पर किसी के लिए भी थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ा जाएगा. करंट इंटेंशन वही है कि थर्ड पार्टी में स्थित होना है. इंटरेस्टिंगली यहाँ एक एनर्जी ऐसा आ रहा है, शायद नहीं, आई एम वेरी श्योर बिकॉज द एनर्जी इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट. आपके पर्सन को ना बैक टू बैक लात पड़ रही है आपसे, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, हर जगह से. ये थर्ड पार्टी के अलावा और कोई आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त नहीं है जो इसका बुलशिट एक्सेप्ट करे, बुलशिट टॉलरेट करे. सो थर्ड पार्टी का पैंटी ही आपके पर्सन का अभी सेफ प्लेस है.
सुनने में गंदा लगता है, बट आई डोंट नो व्हाई आई चैनल दिस, मेरे मुंह से निकला है तो यही सही। इसीलिए वो थर्ड पार्टी वो ना ये खुद को सोचने पर ये मजबूर करे, इट्स अ सेल्फ साबोटाजिंग एनर्जी कि थर्ड पार्टी ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड आई हैव अ रीज़न फॉर दिस बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। योर पर्सन इज फीलिंग वेरी इम्पल्सिव, वेरी वेरी इम्पल्सिव। अभी आपके लाइफ जिस तरह जाना चाहिए नहीं जा रहा है। इट्स अ मार्स एंड एरीज एनर्जी, जिसके पैशन रिमेन्स अनफुलफिल्ड विच गोज ज्वाइनिंग द डॉट्स हो रहा है ना, कि आपके कार्ड्स देखते वक्त मैंने कहा था कि उसका वो फुलफिलमेंट, कार्नल फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। इवन द थर्ड पार्टी इज़ नॉट बीइंग एबल टू मेक योर पर्सन सेटिस्फाइड फिजिकली। गुस्सा भी बहुत आ रहा है सबसे, ये लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। योर लाइफ ना अभी आपके पर्सन के लिए बहुत स्टैगनेंट हो गया है एंड योर पर्सन इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। वो बैठे रहने वाले एनर्जी नहीं है, उनको हमेशा कुछ करना होता है, उनको हमेशा एक पैशन प्रोजेक्ट में एडवेंचर पसंद है, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैवल करना ये वो। पर अभी ना लाइफ बिल्कुल ठंड पड़ गई है, हाथ पैर पूरा बंद गया है, कोई भाव नहीं दे रहे हैं। योर पर्सन इज़ अ वेरी charismatic पर्सनैलिटी, बहुत ही लोगों को पटाने में, मेल फीमेल जो भी अटेंशन, फ्लर्टिशियस एनर्जी। अभी ना कुछ भी, पूरा दुकान बंद पड़ा है, ठंडा पड़ा है। जहाँ भी हाथ मारने जा रहे हैं, जहाँ भी मुंह मारने जा रहा है, वहाँ से ही थप्पड़ मिल रहे हैं। आप भी नहीं हो। थर्ड पार्टी को तो आपके पर्सन उतना कभी अहमियत दिए ही नहीं विथ रिस्पेक्ट टू फिजिकल फुलफिलमेंट या इमोशन। वो जो किक आपके पर्सन को मिलता है वो थर्ड पार्टी से कभी नहीं मिला है। आपसे मिला है, दूसरों से मिला है, शायद आपसे सबसे ज़्यादा मिला है, पर वो सारे दरवाजे बंद हो रहे हैं आपके पास। योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी इम्पल्सिव, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी ही मेरी असली पार्टनर है, थर्ड पार्टी ही मेरा सोलमेट है, थर्ड पार्टी ही मेरा फैमिली है। मुझे कोई नहीं चाहिए। सब तो मैं भटक गया था या भटक गई थी, ये लोग तो सब फालतू के हैं। थर्ड पार्टी है, खुद को ये समझाने की कोशिश के नहीं, थर्ड पार्टी है। बट बेसिकली योर पर्सन इज़ फीलिंग वेरी इम्पल्सिव अबाउट लाइफ। देखो, और कुछ प्रोजेक्शंस की भी ज़रूरत है कि आई डोंट नीड यू ऑल, लुक how the third party is doing this Tommy dance for me, male female जो भी third party है, doesn't matter. See, third party is a trophy thing for your person, सजा के रखा हुआ है। See, अगर थर्ड पार्टी उतना ही प्यारा या प्यारी होते तो ये ट्रॉफी तो इस इंसान के हाथ में रखता। हम लोग क्या कहते हैं, ट्रॉफी मिलता है तो ऐसे हाथ में लेके रखते हैं ना, पीछे सजा के नहीं रखते। थर्ड पार्टी इज़ नथिंग बट अ शोकेस आइटम फॉर योर पर्सन। यही वो चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हाउ ब्यूटिफुल माई लाइफ इज़ विद द थर्ड पार्टी। अगर ब्यूटिफुल है तो वाई दिस पर्सन इज इन अ क्लोज्ड अप एनर्जी। अपना एरोगेंस, अपना एटीट्यूड, अपना वो दिखाना चाहते हैं। हाउ फुलफिल्ड आई एम फीलिंग, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मेरा अच्छा घर है, सब कुछ है, एकदम परफेक्ट है, सारे 9 कप्स एकदम एक रो में है, एक भी आउट ऑफ रो नहीं, कुछ ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं है। फूल भी अगर खिलते हैं तो एक सिमेट्री में नहीं खिलते हैं, एक डाल में 2, फिर 2 डाल में फूल नहीं, तीसरे डाल में एक और, ये होता है, राइट। सो बेसिकली योर पर्सनस करंट इंटेंशन इज़ थर्ड पार्टी भी चले जाए अपने लाइफ से, इससे पहले खुद को ये समझा लेना कि थर्ड पार्टी ही फैमिली है, थर्ड पार्टी ही घर है मेरा, थर्ड पार्टी के साथ ही मुझे रहना है। बेसिकली इम्पल्सिव फील कर रहे हैं क्योंकि इतना रिजेक्शन, इतना क्लोज डोर्स उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सो थर्ड पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि देखो, थर्ड पार्टी इज़ मैड अबाउट मी, थर्ड पार्टी मेरे चरणों की दास है या दासी है। हाउ वंडरफुल, हाउ ग्रेट माई लाइफ इज़। थोड़ा सा अपना थ्रो कर रहे हैं, क्लोज्ड अप एनर्जी में बैठ के थोड़ा अपना मिजाज दिखा रहे हैं, नवाबज़ादा या नवाबज़ादी, व्हाटएवर द जेंडर इज़।
So basically, I'm not seeing this person will ever be able to get peace in his or her life. ये इंसान कभी ना खुश रह पाएगा या पाएगी, ना सुखी हो पाएगा ना पाएगी, ना इसको कभी शांति मिलेगा या मिलेगी. वट एवर, नर नारी किन्नर, मेल फीमेल, यूनाक, ट्रांसजेंडर, जो भी इसका जेंडर है, डजेंट मैटर. ये खुद ही अपने, इतना ये खुद ब्रोकन है ना, इसके लाइफ में कुछ होलसम हो ही नहीं सकता है. वो होलनेस, दिस पर्सन इज टू फुल ऑफ होल्स कि वो कभी होल फील ही नहीं करेगा या करेगी. इसको रहने दो इसके उलझन में. यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन वे ऑफ गिविंग बैक what everyone deserves. तो इसको छटफटाने दो. आप चैन से रहो, आप शांति से रहो. शंभो.